हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? नाउ लेट्स स्टार्ट द मिसलिनियस ऑफ वेक्टर। आई थिंक सब लोगों ने 10.4 तक के फंडे सारे क्लियर है। डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, सारे फंडे अच्छे से क्लियर है ना। तो उसके सारे कंसेप्ट के और अपने डिफरेंस पढ़ा है उसका एक वीडियो में। तो फंडे क्लियर पक्का श्योर। नाउ वी आर लेट्स स्टार्ट मिसलिनियस। क्वेश्चन फर्स्ट चालू करते हैं। इजी है एंड ऑलवेज चेक द डिस्क्रिप्शन गाइस, ठीक है? ऑलवेज चेक द डिस्क्रिप्शन, ठीक है? नाउ राइट डाउन द यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 degree in anti-clockwise direction with the positive direction of x-axis. Now क्वेश्चन इजी है, बोर्ड में नहीं आता ऐसे क्वेश्चन, ठीक है? ठीक है, बट अपन कर रहे हैं ना तो वो कर लेते हैं, ठीक है? अदरवाइज बोर्ड लायक क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन नहीं है, फालतू क्वेश्चन इनफैक्ट। एक्स एरा, वाई एरा, जेड एरा, एक यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर चलो मान लो ये ले लो, ठीक है? ओ पी ले लो, मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद एंटी क्लॉकवाइज विद अ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये 30 हो गया, तो ये और ये क्या है? 90 डिग्री होते हैं। एक्स और वाई 90 है, तो ये कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। ये बंदा भी क्लियर है। अच्छा, थोड़ा सा ये 3D डायग्राम है। 3D डायग्राम, ठीक है बच्चों? क्या है ये? 3D डायग्राम है। तो ये वाला ऐसा कुछ निकल रहा होगा, तो ये जो एंगल से बना रहा होगा ना जेड से, वो 90 डिग्री है। थोड़ा सा इसको इमेजिन करना पड़ता है। थोड़ा सा एंगल जो ऐसा बनेगा ना, तो जब बनेगा ना तो z से कितना बनेगा? ये 90 डिग्री बनेगा, 90 डिग्री। नाउ हमको एक यूनिट वेक्टर निकालना है, ठीक है? निकालते हैं। नाउ इफ यू रिमेंबर गाइस, इफ यू रिमेंबर अपना L था, क्या था? कॉस अल्फा। M था और N था। क्या सबको डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन क्लियर है? फर्स्ट वीडियो में मैंने उसके बारे में नॉलेज दे रखा है, तो आई फर्स्ट नहीं सेकंड वीडियो में, और वो कंसेप्ट भाई ढंग से देखना, ठीक है? चलने अपन आगे। नाउ LMN यहाँ तक भी क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चले पक्का श्योर। नाउ देखो इधर कितना है? अल्फा एक्स वाला cos 30, बीटा कितना है? 60 cos 60। इधर कितना है? एक्स से कितना बनने वाला? वाई से बनने वाला और z से बनने वाला। तो cos 30 कितना होता है? √3/2। ये होता है हाफ और ये होता है 0। तो जो वेक्टर बनने वाला है यूनिट वेक्टर, मुझे पता है कई लोगों को ये चीज़ें नहीं आती। डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो अभी भी दिक्कत में है। इस क्वेश्चन छोड़ दो, इस क्वेश्चन को छोड़ दो। मैं आपको अभी भी कह देता हूँ, मैं कि क्वेश्चन को छोड़ देना अगर आपको डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो का नॉलेज नहीं है। आगे चलेंगे, वक्त के साथ चीज़ें क्लियर होगी, ये तय बात है, ठीक है बच्चा लोग? हो जाएगा। और जो डायरेक्शन कोसाइन जो होते हैं ना, वो एक्चुअली यूनिट वेक्टर वाले ही होते हैं। जो डायरेक्शन कोसाइन के कंपोनेंट है ना, ये यूनिट वेक्टर के ही कंपोनेंट है। अब बहुत गहराइयाँ है ना, मैंने पुराने पास्ट वीडियो में सिखाया है, पर तो भी नहीं आता है। तो गाइस आप लोग आगे कंटिन्यू करें, ये क्वेश्चन एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन नहीं है, ठीक है? सो वेक्टर ओपी वेक्टर क्या हो जाएगा आपका? √3/2i हाफ j प्लस 0k। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है? चेक कर लेते हैं। ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो। √3/0 का स्क्वायर 0 कितना हो गया? क्या मैग्नीट्यूड 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बात क्लियर है? इजी क्वेश्चन है, बट मैं उम्मीद करता हूँ डायरेक्शन कोसाइन पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा तो आगे मूव करें, और कच्चा पक्का है तो भी आगे मूव करें। डरना, हो जाएगा, धीरे धीरे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। क्लियर? तो यहाँ तक पॉज करें गाइस और नोट करें गाइस। सो गाइस बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्या कर रहा है? फाइंड द स्केलर कंपोनेंट एंड द हेंस मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट P एंड Q। इजी क्वेश्चन, अपन क्वेश्चन कर चुके हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या चल रहा है यहाँ पे? PQ का मैग्नीट्यूड निकालना है और वेक्टर निकालना है। वी नो दैट अगर PQ मुझे निकालना है तो डबल स्माइल एक OQ। क्वेश्चन बोर्ड में नहीं आने वाला है, बस ये समझने के क्वेश्चन हैं यहाँ पे, है ना? तो Q माइनस P है, Q माइनस P, तो x2 माइनस x1 I आ जाएगा।
y2 माइनस y1 ये आ जाएगा और z2 माइनस z1 के आ जाएगा, एज सिंपल एज दैट। तो मुझे इसके स्केलर कंपोनेंट चाहिए, स्केलर कंपोनेंट क्या होते हैं, विच आर फ्री फ्रॉम i, j और k। ठीक है, तो बस कुछ नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि सर ये लगाना जरूरी है क्या, ये ग्रेटर देन और ये लेस देन का साइन। नहीं, ये जरूरी नहीं है। दिस इज द वे ऑफ प्रेजेंटेशन जो आपको अपनी अलग अलग बुक्स में मिलेगा, जस्ट प्रेजेंटेशन का तरीका है। अदरवाइज कोई ऐसी चीज ये नहीं है कि बहुत इंपॉर्टेंट है ना, वे ऑफ प्रेजेंटेशन। बात करते हैं मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, एज सिंपल एज दैट। कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है, आसान, बहुत आसान। क्लियर यहाँ तक, फंडा क्लियर है, श्योर। ठीक है, इनके स्क्वायर पक्का चले तो यहाँ तक पॉज करें और नोट करें गाइस। सो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन फिफ्थ। क्वेश्चन फिफ्थ काफी इजी क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच x i प्लस j प्लस k इज ए यूनिट वेक्टर। सो गाइस मुझे पहले बताओ, बच्चा लोग बताओ, यूनिट वेक्टर क्यों दिया है, इसका क्या लेना देना है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है गाइस, 1 होता है। बोलो, जो लोग नहीं बोल पा रहे हैं भाई याद करो, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है 1। क्लियर ना, अपन आगे चलते हैं। तो अपना वेक्टर वो रहा, अपना वेक्टर जैसे मान लो ये रहा, x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया मल्टीप्लाई, परफेक्ट। इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कितना, 1। बोल रहे हो, अरे बोल रहे हो ना, एक्स स्क्वायर परफेक्ट। अच्छा, एक्स स्क्वायर जब हटेगा तो उधर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर उधर जब हटेगा, या मैं कहता हूँ स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो एक्स स्क्वायर जब वहाँ जाएगा तो वहाँ क्या हो जाएगा, सिंपल 1 और 3x स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्ट। इसको नीचे भेजो, और जब स्क्वायर का उधर जाके जब रूट बनेगा तो क्या आएगा, प्लस माइनस 1/√3। गाइस x की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस √3। यहां तो ये स्क्वायरिंग बोथ साइड करके हट गया है ना, ये तो बच्चों का खेल है यार, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, सिंपल वे में आया, और यहाँ जब इसको हटाया यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस माइनस। क्लियर है फंडा, परफेक्ट, इजी, एकदम इजी। सो यहाँ तक पॉज करें और नोट करें गाइस। सो गाइस बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। इफ ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द वेक्टर। ठीक है, यहाँ पे ये एक वेक्टर है 2a माइनस बी प्लस 3c। ठीक है, यहाँ पे बहुत सिंपल सा फंडा है, बहुत इजी, कुछ नहीं करना है। 2a माइनस बी प्लस 3c को एक काम करो ना, कुछ मान लो, क्या मानोगे, d मान लो। ठीक है, d वेक्टर मान लेते हैं अपन। अब d इक्वल टू 2a, ये रहा 2i प्लस 2j प्लस 2k, ब्रैकेट हटा देते हैं, माइनस खोलो, माइनस b है ना, तो माइनस 2i 3c प्लस 3i माइनस 6j प्लस 3k। यहाँ तक भी क्लियर, एकदम बिंदास। ठीक है, i 2i ये और ये कटा, सिर्फ 3i जिंदा रहा, 2j ये हो गया 3j, ये माइनस 6 तो माइनस 3j है ना। कैलकुलेशन है गाइज, ये तो आप लोग आराम से कर सकते हो, बड़ी बात नहीं है। 2 माइनस 1 प्लस 2, बहुत आसान, बहुत ही आसान। क्लियर ना, चलो आगे चलो। अब क्या करना है मुझे, यूनिट वेक्टर निकालना है। मैंने वेक्टर निकाल दिया, सिंपल सा यूनिट वेक्टर निकालना है, निकाल लेते हैं। सो क्या फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला, एज सिंपल एज दैट। डी कौन है, ये कौन है, 3 का स्क्वायर 9, माइनस 3 का स्क्वायर 9 और ये 4, कितना आया
18 और ये 22। तो थोड़ा सा सिस्टमेटिक कर दो। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया, एज सिंपल एज दैट। ये आपका यूनिट वेक्टर आ गया जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। आप चेक कर सकते हो, इसका मैग्नीट्यूड निकाल के आप लोग चेक कर सकते हो, आपको 1 ही मिलेगा। क्या फंडा क्लियर? इजी, काफ़ी इजी, परफेक्ट। सो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। सो बच्चों बात करते हैं 6 क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, एक चीज़ और जानना, ये क्वेश्चन जो 3 और 4 है अपन ने छोड़ दिए क्योंकि वो यूजलेस क्वेश्चन है, काम के नहीं है गाइस, है ना। कंफ्यूजिंग क्वेश्चन और करोगे तो और डर लगता है ऐसा क्वेश्चन है ना, तो काम के नहीं है, बोर्ड में नहीं आते हैं और फालतू क्वेश्चन से तो छोड़ देना। ठीक है, नाउ 6 पे बात करते हैं। फाइंड द वेक्टर ऑफ द रिजल्ट मैग्नीट्यूड 5 यूनिट। ठीक है, एंड पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर, ए वेक्टर दिया हुआ है और बी वेक्टर गिवन है। ठीक है, ये क्वेश्चन जरा उससे सिमिलर है 10.2 का 10th क्वेश्चन जिसका मैग्नीट्यूड 8 होता है। आई थिंक 10th क्वेश्चन ही जरा देखना वहाँ पे, जिसमें मैग्नीट्यूड क्या है 8 यूनिट है। ये वैसे कुछ क्वेश्चन है पर यहाँ पे कुछ चीज़ें एडवांस दे रखी है। मैं आपको सिखाता हूँ कैसे क्या हो रखा है यहाँ पे। जरा सब लोग क्वेश्चन पढ़ो बच्चों, एक बार पॉज करें, क्वेश्चन पढ़े सब लोग और चलो चालू करते हैं अपन। पैरेलल टू द रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट वर्ड क्या दे रखा है आपको मैं समझाता हूँ डायग्राम से। अपन ने ट्राइंगल लॉ पढ़ा है, सेकंड वीडियो में अपन ने ट्राइंगल लॉ पढ़ा हुआ है। ठीक है, चलो देखो बच्चों, ये रिजल्टेंट क्या है। दुनिया आपको क्वेश्चन करा देगी बिना कुछ समझाए और आपको समझ में भी आ जाएगा, पर गहराई असलियत नहीं पता चलेगी ना। ध्यान रखना। क्या ट्राइंगल लॉ याद है किसी को? किस किस को अभी याद है ट्राइंगल लॉ? बताना मुझे कमेंट्स में। ये क्या था हमारा, अगर तुमको याद हो, किसी को थोड़ा बहुत भी याद हो तो दिस वॉज रिजल्टेंट, दिस वॉज रिजल्टेंट ए बी, और ये क्या था a प्लस बी, एंड दिस वॉज रिजल्टेंट। तो एक ऐसा वेक्टर लाना है जिसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट हो और वो पैरेलल हो इस रिजल्टेंट के। क्या बात क्लियर? आराम से कूल, चलें अपन आगे नाउ। तो एक काम करते हैं ना, अपन एक a प्लस बी को c वेक्टर मान लेते हैं। ठीक है, चलो निकालो रिजल्टेंट, निकालो इसको। 2 लिखूँ क्या मैं? चलो लिख देते हैं 2i प्लस 3j माइनस के। बी कितना है बच्चा लोग? 2 प्लस आई 3i प्लस j, ये कट गया तो 0 के। सी वेक्टर अल्टीमेटली सी तुम्हारा कितना आया? क्या यहाँ तक बात क्लियर? आसान है, कोई बड़ी बात नहीं, कोई टफ नहीं है, इजी, काफ़ी इजी। डन। अब मैं तुम्हें समझाता हूँ वापस। गाइस आई होप सो आपको 10.2 का क्वेश्चन नंबर 10 अच्छे से याद हो। उसमें क्या था, एक ऐसा वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड 8 हो। यहाँ पे एक ऐसा वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो? 5 हो। किसका? रिजल्टेंट का। एक ऐसा मैग्नीट्यूड निकालना है इस रिजल्टेंट के जो पैरेलल हो और जिसका मैग्नीट्यूड 5 हो। ये मैग्नीट्यूड 5 कैसे आता है? इस वेक्टर का मैं निकालूंगा यूनिट वेक्टर। सो यूनिट वेक्टर क्यों? क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड होता है 1 के बाद उसको आप उसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 1 इंटू 5 हो गया। तो इसका क्या करेंगे अपन? यूनिट वेक्टर निकालेंगे, उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एज सिंपल एज दैट। कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए 10.2 का क्वेश्चन नंबर 10th का भी। ठीक है, यहाँ पे परफेक्ट। चलो सो सी कैप करते हैं, परफेक्ट। नाउ कितना है? 3i प्लस जे, इधर कितना आया? 9 प्लस 1, 3 का स्क्वायर 9, 1 का 1, तो एट लास्ट कितना मिला? 9 प्लस 1 10। now a vector whose magnitude is 5, ठीक है ना, क्या होगा? वो 5 इंटू सी कैप हो जाएगा, तो कितना आया?
यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से चल रहे हैं अपन। 9 3 5 जा 15 और क्या बात, क्लियर गाइस, फंडे क्लियर, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अपन आगे चले। अच्छा पीछे से बुक ने कैंसिलेशन कर रखा है, काटा फटी चलेगा, आप लोग यहाँ क्वेश्चन को छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बिंदास। क्या समझ में आया क्या होता है यूनिट वेक्टर, कैसे क्वेश्चन आते हैं जिसका मैग्नीट्यूड मुझे कुछ और चाहिए। तो जब भी मैग्नीट्यूड कुछ और चाहिए तो आप हमेशा पहले यूनिट वेक्टर निकालें और उसको उससे मल्टीप्लाई करें। दिस इज अ मेन फंडा। क्लियर गाइस, परफेक्ट। तो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। सो गाइस बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्या कर रहा है, शो दैट द पॉइंट ए बी एंड सी आर कोलिनियर, ठीक है, एंड फाइंड द रेशियो इन विच बी डिवाइड्स ए सी। नाउ लेट्स स्टार्ट। नाउ गाइस लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन बहुत आसान, ए ये रहा, बी ये रहा, सी ये रहा, ठीक है। ए गिवन है 1 -2 -8, बी गिवन है 5 0 -2, सी गिवन है अपने पास ये भी, ठीक है, ठीक है ना। कोलिनियर है तो हमको पता है ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू ए सी होगा कि नहीं होगा, होगा। 10th क्लास का मेथड है यार, ऐसे कर रहे हो, ठीक है। चलो पहले ए बी निकालते हैं। अब तो बच्चा बच्चा जानता है कि ओ बी पहले आएगा माइनस ओ ए आएगा, है ना। तो बी माइनस ए करना है, ये भी क्लियर है। तो 5 - 1 4 आई, 0 माइनस माइनस प्लस तो 2 जे हो जाएगा, -2 ये हो जाएगा 6 के। क्या ये बात क्लियर है? पर डायरेक्टली कर सकते हैं ना यार, अपन डायरेक्ट यू से यू माइनस कर सकते हैं। आगे चलते हैं, बी सी निकालते हैं। 11 - 5 पहले सी माइनस बी होगा, ओ सी माइनस ओ बी, तो क्या आएगा बच्चा लोग, क्या आएगा क्या आएगा क्या आएगा। 11 - 5 6 आई, 3 - 0 तो 3 जे, 7 -2 +2 हो गया तो 7 8 9। यहां तक भी क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर रहे हो, आराम से। ए सी भी निकाल लो, ठीक है। ए सी निकाला तो ओ ए माइनस ओ सी होगा, तो नहीं सी पहले आएगा, ए बाद में आएगा। यहां तक क्लियर। तो 11 - 1 तो 10 आई, 3 -2 तो +5 जे, 7 माइनस प्लस तो 15 हो गया। चलो यहां तक भी क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चल रहे हैं। और क्वेश्चन ने बोला है शो दैट मतलब कंफर्म ये कोलिनियर है, ठीक है। नाउ ए बी का मैग्नीट्यूड निकालते हैं अपन। 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 36, तो 36 और ये हो गया 40 और ये हो गया 56, ठीक है। ये 56 का ज़रा करो कितना होता है, बी सी। मुझे पता है कई बच्चों को इधर भी दिक्कत आता है भाई। बी सी कितना है, 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, 9 का 81, चलो तो 81 ये हो गया 90 और ये हो गया 126, ठीक है। लास्ट देखो ए सी 10 का स्क्वायर 100, 5 का 25, 15 का 225। ओ माय गॉड, बहुत ही बड़ा नंबर आया है ये। चलो ये हो गया 250 और ये हो गया 350। यहाँ तक फंडा क्लियर है गाइस, परफेक्ट, श्योर है। चलें आगे। तो अपन को क्या बदल रहा है, 56 क्या होता है जरा देखो बच्चों। 56 होता है 4 × 14, 14 4 जा, चेक कर लो, 4 4 जा 16, है ना, और 1 आया था 56। हाँ यार ठीक है। अब देखो बच्चों, तो 4 तो आ गया बाहर, तो ये बचेगा 2√14, यस और नो। अब जरा सुनो, देखो गाइस, सुनो प्ले स्मार्ट। मुझे ये पता, आपको मैं सिखाता हूँ स्मार्टनेस क्या होती है ना। एक ऑप्शन ये है कि 120 से ऐसे फैक्टर करते रहेंगे अपन, एक ऑप्शन वो भी है। दूसरा ऑप्शन ये है कि शो दैट। मुझे ये पता है कि ये कोलिनियर है। अब 56 तो मेरे लिए अप्रोचेबल नंबर था, छोटा नंबर था, पर क्या मैं इसके लिए वापस करूँ, तो कहीं ना कहीं पता है कि अंदर √14 फंसेगा, क्योंकि इरेशनल नंबर कैसे ऐड होते हैं,
पता है ना आपको। तो कहीं ना कहीं ये क्या हो जाएगा, 14 का मल्टीपल होगा। तो जरा चेक करते हैं अपन, ये आ रहा है मेरे पास 9 इंटू 14, चेक करो 9 को 36, 36 और ये परफेक्ट है ना। तो ये मुझे मिलेगा 3√14 परफेक्ट। और स्मार्टनेस यार, अगर पता है कि ये कोलिनियर है तो सबसे बड़ा नंबर ये रहा 2 + 3 5। अच्छा ठीक है, तो कितना आ रहा है ये, कितना आएगा ये, तो ये आ जाएगा 25 इंटू 14। ये कहीं ना कहीं 5√14 होना चाहिए, है कि नहीं। आप चेक कर लो 25 इंटू 14 350 होता है। स्मार्टनेस, थोड़ा सा स्मार्टनेस, और स्मार्टनेस नहीं है तो अपने पास ये बचपन के तरीके नहीं है, लगाओ और लाओ आंसर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5√14। मैं इतना कॉन्फिडेंट सिर्फ इसलिए था क्योंकि यहाँ पे मुझे बोल रखा है शो दैट, अदरवाइज मैं ऐसे काम नहीं करता, ऐसा काम सोचता भी नहीं मैं, ठीक है। बट शो लिखा है तो परफेक्ट, ठीक है। पर कंफर्म देखो, कंफर्मेशन करना जरूरी है। 25 इंटू 14 करो, आपको 350 मिलेगा। और देखो अपन को बहुत क्लियर दिख रहा है कि AB प्लस BC इक्वल्स टू AC हो रहा है। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। तो वी कैन सी दैट, मैं उम्मीद करता हूँ मैं आपको ये शॉर्टकट समझा पाया, है ना। Hence A, B and C are कोलिनियर। क्या बात क्लियर है। नाउ सेकेंड पार्ट जो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या कह रहा है, एंड फाइंड द रेशियो इन विच B डिवाइड्स AC। ये जो रेशियो है ना, अपन इसको λ/1 लेते हैं। याद है 10th क्लास वी ऑलवेज टेक λ/1, ठीक है। नाउ यहाँ लगने वाला है सेक्शन फार्मूला। क्या लगेगा, सेक्शन फार्मूला। तो B वाला पॉइंट आएगा इक्वल्स टू, सबको पता है लैम्डा यहाँ मल्टीप्लाई होता है और 1 यहाँ मल्टीप्लाई होता है, वी नो दैट। परफेक्ट ना गाइस, परफेक्ट। तो लैम्डा 11i प्लस 3j प्लस 7k प्लस 1 इक्वल्स टू λ+1। परफेक्ट, क्लियर है। ना देखो बच्चा लोग, अपन एक काम करते हैं। B कितना है मेरे पास, ये रहा 5i प्लस 0j प्लस माइनस, आ जाओ 11 लैम्डा और ये 1, तो 1i क्या बचा, देखो ना बच्चा लोग, देखो 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 देखो, ये इधर मतलब होगा 11 लैम्डा, इधर 1 तो 1 तो फालतू है, ठीक है। 1 तो कॉमन ले लिया मैंने। फिर 3 लैम्डा माइनस 2 ये जे, अरे 3 लैम्डा जे उधर माइनस 2 जे कॉमन ले लो, एंड लास्ट बचता है मेरे पास 7 लैम्डा माइनस 8। अपॉन λ+1। क्या बात क्लियर है, आसान, काफ़ी आसान। 7 लैम्डा माइनस 8 के, परफेक्ट। नाउ वी ऑल नो दैट कि हमको कंपेयर करना है, सबको पता है कंपेयर करना है। तो 11 लैम्डा, एक बार मैं इसको जमा लेता हूँ मैं, λ+1 ठीक है। वी नो दैट कि I वाला I से कंपेयर करेंगे, J वाला J से और K वाला K से। क्या ये बात सबको पता है? अरे यार 10th में करा है ना यार, 10th में करा है, 11th के 3D में करा है, इतना कुछ करा है अपन ने। आप लोग वहाँ भी पढ़ते ही हो ना फिजिक्स में। तो देखो J वाला J से कंपेयर करते हैं, क्योंकि मेरा J वाला ईजी है, बिकॉज इक्वल्स टू में क्या है, 0 है मेरे पास। तो 0 इक्वल्स टू अपॉन λ+1
ये पूरा गया 0 किधर, 3 लैम्डा -2, तो लैम्डा कितना आया, तो लैम्डा आया मतलब रेशियो आया 3। क्या फंडा क्लियर है गाइस? क्वेश्चन कैसा लगा? लेंदी है बट टफ नहीं है। पर हालांकि सुनो बच्चों, बोर्ड्स में ना क्वेश्चन जनरली ऐसे आते नहीं है, इससे टफ आता है। टफ थोड़े से लॉजिकल, ये क्या बहुत पीस ऑफ के क्वेश्चन है, कोई भी कर देगा, कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़े से अच्छे मेजरली डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना, उस पर बहुत मेजर फोकस रखना। फिर भी को सिखाना मेरा काम है, मैं हर चीज़ सिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है ना। जो क्वेश्चन काम के नहीं थे उसको अपन ने हटा भी दिया, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 और 4 था, अपन ने हटा दिया उसको, है ना। तो थोड़ा सा फोकस रखें और काम करें, परफेक्ट। फिर भी कोई डाउट यू कैन व्हाट्सएप मी, यू कैन कमेंट्स, कुछ भी कमेंट में कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, क्लियर, परफेक्ट। तो पॉज द वीडियो गाइस, नोट इट डाउन। सो गाइस बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, क्या कह रहा है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट आर विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, विल डिवाइड द लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स P एंड Q, ठीक है। यहाँ पे नाउ क्या कह रहा है ये, एक्सटर्नली, सुनो क्या कह रहा है ये अपन को एक्सटर्नली। अब याद है एक्सटर्नली में क्या लोचा था, बीच में आता है माइनस आता है, इंटरनली में प्लस आता है और बाद एक्सटर्नली में माइनस आता है, ठीक है, इन द रेशियो 1:2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। P ये रहा, Q ये रहा, R कहीं बाहर है, ठीक है। यहाँ पे ये कितना गिवन है 2A + B और A - 3B और रेशो है 1:2 का डिवाइड, ठीक है। यहाँ पे ना आपको सिंपल इसको वैसे करो, 1:2 लिखो, और जैसे अपन करते हैं इसको वहाँ और इसको वहाँ, तो R कितना आ रहा है 1 × A - 3B 2A + B अपॉन 1 माइनस। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं, आराम से क्वेश्चन हो रहा है। देखो ये समझाने का तरीका है, बाकी मैं जो क्वेश्चन कराता हूँ 10th में, 11th में, 12th में, अपन एज सिंपल है जैसे अपन लिखते हैं ना इंटरनल के लिए, वैसे लिखता हूँ मैं। 1:2, 1 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, बस बीच में साइन किसका आता है बच्चा लोग, माइनस का आता है यहाँ पे, ठीक है। तो A - 3B - 4A - 2B, ठीक है, माइनस का 3A माइनस का 5B, माइनस कॉमन आया, या इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो या माइनस कॉमन ले लो, काटा तो कितना आया 3A - 5B। सो मेरे पास R आ गया, ठीक है, R कितना आया मेरे पास, इतना आया। क्या फंडा क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं, आराम से चल रहा है अपन। नाउ सेकंड पार्ट मुझे क्या कहता है, ऑल्सो शो दैट P इज द मिड पॉइंट ऑफ RQ। ये जो P है ना, ये तो देखो बच्चों, ये जो बनाया ना ये रफ डायग्राम है, बहुत क्लियर हो, ये रफ डायग्राम है, इस पे ज़्यादा भावुक मत होना, ठीक है, क्लियर है। P इज द मिड पॉइंट, ठीक है। अब मिड पॉइंट है तो R + Q/2 होना चाहिए। P इज द मिड पॉइंट, R और Q, तो जरा देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। R कितना है 3A - 5B, Q कितना है मेरे पास, Q कितना है A - 3B अपॉन 2, ठीक है। P कितना है मेरे पास, वो रहा, चलो परफेक्ट, क्लियर है। फाइव ये रहा, बच्चा सुनो एक गलती हुई ना यहाँ पे, माइनस कॉमन लिया तो प्लस, ये प्लस है, ठीक है, ये प्लस है, ठीक है ना, गलती हो गई यहाँ पे हल्की सी। चलो 3 और प्लस ये हो गया तो 4A, ये हो गया 2B/2, 2 कॉमन लो तो P कितना आया, जरा देखो P मेरे पास यही था, हाँ सर वही आ रहा है, तो आई कैन से दैट कि P जो है R + Q का या R और Q का क्या है, मिड पॉइंट है। यस, P इज द मिड पॉइंट ऑफ R एंड Q। क्या फंडा समझ में आया?
छोटी छोटी गलतियों का ध्यान रखना, जैसे माइनस का आप लोगों ने नोटिस ही नहीं किया है ना, तो थोड़ा सा ध्यान रखें हमेशा। क्या फंडे क्लियर है? मैं अभी भी कहता हूँ बच्चा लोग, ये जो डायग्राम है ये रफ डायग्राम है, ये फेयर डायग्राम नहीं है, ये सिंपल समझाने के लिए बनाता हूँ मैं। अदरवाइज क्वेश्चन जैसे आपको फॉर्मूला याद है बचपन के, सिंपल उस तरीके से फॉर्मूले को अप्लाई करें और यूज करें, एज सिंपल एज दैट। क्लियर? परफेक्ट। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन गाइस। क्वेश्चन 10 करना गाइस, देखो क्वेश्चन 10 इजी है, कुछ नहीं कह रहा है। द टू एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम आर दिस एंड दिस, ठीक है। नाउ फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल, ठीक है, एंड आल्सो फाइंड द एरिया। ना क्वेश्चन काफी इजी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो देखो बच्चा लोग, ये बना ये बना, ठीक है। एक काम करते हैं, उसको अपन ए मानते हैं। चलो देखना जरा मैं कैसे चीज़ों कराता हूँ बस। ये ए हो गया, ये बी हो गया। अगर आप लोगों ने सेकंड वीडियो देखा है तो पैरेललोग्राम कहीं ना कहीं ट्रायंगल लॉ से जुड़ा रहता है। ये बन गया पैरेललोग्राम, एज सिंपल एज दैट। अब मुझे ऐसा यूनिट वेक्टर लाना है जो कि पैरेलल हो इसके डायगोनल के, पर इसका कहने का मतलब क्या हो गया कि ये कि तुम्हारा क्या है, a प्लस बी, कोई दिक्कत नहीं है। इसको अपन मान लेते हैं c मान लेते हैं, कोई इशू नहीं है। तो c क्या हो जाएगा, a वेक्टर प्लस b वेक्टर। यही तो होता है रिजल्टेंट, रिजल्टेंट ही तो था, याद है? कुछ क्वेश्चन थोड़ी देर पहले ही अपन ने ये बात पढ़ी थी कि ये कौन होगा, रिजल्टेंट। क्या बात क्लियर? पक्का ना गाइस, देखो इस पर कोई दिक्कत तो नहीं है ना, कोई दोहरा है तो नहीं है, कोई इशू, एनी इशू है ना, समझ में आ रहा है ना? पक्का श्योर? नौ आई प्लस आई, तो ये हो गया 2i प्लस आई, -4j -2j -6j, 5 और ये कट के 2k हो गया। परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे निकालना है यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल, ठीक है। ये आया मेरे पास डायगोनल आ गया। अब इसका निकाल लो, यूनिट वेक्टर निकाल लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 3i -6j प्लस 2k अपॉन इसका मैग्नीट्यूड। 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, -6 का स्क्वायर, अरे प्लस हो जाएगा ना, 2 का स्क्वायर 4, 3i कितना आया 40, 49, 49 क्या होता है, 7 होता है, वी नो दैट। तो कितना आया 3/7i -6/7j प्लस 2/7k, एज सिंपल एज दैट। क्या बात क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं, आराम से क्वेश्चन अपन लोगों ने कर लिया, बिंदास। नाउ क्वेश्चन ने क्या मांगा है, ऑल्सो फाइंड इट्स डायगोनल। सो गाइस पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, डू यू रिमेंबर? डू वी रिमेंबर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम? इफ यू रिमेंबर क्या था, a क्रॉस b था कि नहीं था? इसकी मिसलेस काफी इजी है, बहुत इजी है यार। a क्रॉस b, एज सिंपल एज दैट। याद आ रहा है? चलो तो a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड, तो पहले a क्रॉस b निकालें, i j और k। i कितना है, वो रहा, a का 2 -4 और 5, उसका 1 -2 -3। फंडे क्लियर? ये था ना एडजेसेंट साइड है ना, a क्रॉस b। नाउ i कितना आया 12 माइनस प्लस 10 माइनस j आएगा, ये छोड़ो, -6 -5 प्लस k कितना -4 माइनस प्लस, ठीक है। देखो मैं मानता हूँ डिटरमिनेंट निकालना आता है, स्टिल नहीं आता, डिस्क्रिप्शन में जाओ, प्लेलिस्ट देखो, वहाँ पे आपको पहुँचोगे प्लेलिस्ट पे आप लोग, और वहाँ पे आपको चीज़ें मिल जाएगी आराम से, ठीक है। ये कितना हो गया 22i, ये कितना हो गया -11 और माइनस प्लस j, और वो हो गया 0k। दिस इज a क्रॉस b। नाउ निकालते हैं इसका मैग्नीट्यूड। 22 का स्क्वायर कितना हुआ 484, आई थिंक, यस यस
यस 484 प्लस 121, कुल मिला के कितना आ गया ये 5, 10, 5 और 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा रिबन अपना हो जाएगा 11 इंटू 11 इंटू 5। आप इसके फैक्टर करो बच्चों इसको, है ना। तो ये आप ऐसे करोगे ना आपको मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। सो कितना आया हमारे पास 11 बाहर आ गया स्क्वायर यूनिट। सो गाइस मिसलिनियस काफ़ी इजी है, ऐसा टफ नहीं है मिसलिनियस ना, हम लोग जैसे देख पा रहे हैं काफ़ी इजी क्वेश्चन। आप लोग हमेशा मेजर फोकस रखना डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट प्लस ये जो एरिया निकालने वाले क्वेश्चन है एरिया वाले, ये क्वेश्चन आते हैं, है ना। जनरली MCQs 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ बनते हैं, बिकॉज मेजर क्वेश्चन जो बनते हैं ना वो बनते हैं 3D से। मेजर क्वेश्चन जो वेक्टर है जनरली 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स में फिनिश हो जाएगा। क्लियर? सो गाइज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो गाइस बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 अपन ने करा हुआ है 10.2 में, ठीक है। पर नॉलेज होना चाहिए डायरेक्शन कोसाइंस का। आई थिंक सबको नॉलेज है, नहीं होगा तो भी धीरे धीरे नॉलेज आ जाएगा, ठीक है। 3D में तो करना ही पड़ेगा, यू हैव नो अदर चॉइस। 3D में इसके बिना आप लोग एक क्वेश्चन नहीं ला सकते, ठीक है। नाउ शो दैट द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ वेक्टर आर इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस OX OY OZ, ठीक है। यहाँ पे ये क्या कहना चाह रहा है बच्चा लोग, अपन ने क्वेश्चन किया हुआ है इफ़ यू रिमेंबर, है ना। ये अल्फा, ये बीटा और ये गामा आर इक्वली इंक्लाइंड, मतलब ये जो एंगल है ना अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा, ये एंगल इक्वल है, ऐसा ही कह रहा है, ठीक है। तो अपन करते हैं, तो अपने पास एक रिलेशन था cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1, और एंगल इक्वल हैं, मतलब इक्वल्स टू 1, अल्फा बीटा गामा इक्वल कितना हुआ 3, ठीक है ना। 3 नीचे गया और प्लस और माइनस आएगा, ये बात ध्यान रखना। बट सर यहाँ तो प्लस माइनस है नहीं, फिर अरे कुछ नहीं बच्चों, तो दैट्स इट्स ओनली फॉर द नॉलेज, ठीक है। अपन 3D में जब एंट्री मारेंगे तो सबसे पहला वीडियो जो बनेगा वो बनेगा डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो का। सो सुनो, सो वेक्टर्स आर इक्वली इंक्लाइंड एट या तो 1/√3, 1/√3 और 1/√3 और -1/√3, -1/√3, -1/√3, है ना। इनफैक्ट क्वेश्चन में कमी है कि यहाँ पे प्लस माइनस होना चाहिए था, अपने पास प्लस माइनस आएगा, वो तो नेचुरल है। आप लोग अपना 10.2 का क्वेश्चन उठा के देखो, वहाँ पे आपको प्लस माइनस मिलेगा, है ना। तो ये तो यहाँ कमी है, अदरवाइज प्लस माइनस 1 गाइस कंफर्म आएगा, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर हटा है इसलिए। अब डिटेल क्यों आता है, कैसे आता है, ये अपन और बात करेंगे जब अपन 3D चालू करेंगे। पर गाइस आपका क्वेश्चन हो गया है, तो ये तीनों एंगल इक्वली इंक्लाइंड होंगे, कब होंगे, जब प्लस माइनस 1/√3 आएगा। क्या फंडा क्लियर? इजी है, आप लोग ये रिलेशन याद करो। और एक और चीज़, वेक्टर में डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो पढ़ के जाओ, ताकि क्या होगा, थोड़ा बहुत पढ़ोगे ना तो 3D में आपको हेल्प करेगा कि हाँ थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है ना, एकदम नया पढ़ोगे ना तो दिक्कत में आओगे। इट्स बेटर कि थोड़ा बहुत पढ़ लो, फिर वहाँ पे चीज़ें और कंसेप्ट क्लियर होंगे, बिकॉज 3D इज अमेजिंग यार, एकदम अमेजिंग है, ठीक है। तो यहाँ तक पॉज करें गाइस और नोट करें। सो नाउ बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 पे बात करते हैं। क्या कर रहा है, लेट ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, ठीक है, फाइंड वेक्टर डी विच इज perpendicular to both the vector a and d and c dot d equals to 15. Now this is an classic question, amazing, है ना। इसको बड़ मार्क करो, और इसको करने के लिए लेवल चाहिए, लेवल ऑफ कंसेप्ट चाहिए, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। नाउ एक ऐसा वेक्टर निकालना है डी वेक्टर, सुनो बच्चों ध्यान से सुनना, विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर ए एंड बी। ये वर्ड जो ना, ये वर्ड मुझे ले जाता है जब भी, आपको याद है क्रॉस प्रोडक्ट में क्या था, दो वेक्टर के परपेंडिकुलर एक वेक्टर जा रहा था, तो जब भी
दो वेक्टर के परपेंडिकुलर एक वेक्टर जा रहा है तो याद करो क्रॉस प्रोडक्ट को। किसको याद करना है? क्रॉस प्रोडक्ट को। मेजरली तो क्रॉस आपको मैं सिखाऊंगा गाइस, देखो आपके लिए बहुत नया है, मैं अभी कर रहा हूँ, आई थिंक दिक्कत आ सकता है ना। तो कंसेप्ट को एडॉप्ट करना सीखो। आप लोगों के लिए बहुत फर्स्ट टाइम है ना, आई थिंक फिजिक्स में भी इतना पढ़ते नहीं होंगे तुम लोग, पर आप लोगों के लिए ये चीज़ें फर्स्ट टाइम आएगी तो तकलीफ और दिल में दर्द तो होगा, तय बात है, ठीक है। बट फॉर द डाउट्स क्लियरेशन यू कैन व्हाट्सएप मी, बट स्टिल दिक्कत थोड़ा बहुत आ सकता है ना, बट 3D में करते करते क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट। ये कह रहा है एक D एक ऐसा वेक्टर है जो इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो अब सीखो बच्चा, तो A क्रॉस B क्या काम करता है। अब तुम्हें सिखाता हूं कि A क्रॉस B का काम क्या है। A क्रॉस B जब भी तुम जीवन में करोगे, इट विल गिव यू अ वेक्टर, जो इनके परपेंडिकुलर होगा। क्या बात समझ में आई? A क्रॉस B का काम क्या है? ये एक आपको ऐसा वेक्टर देगा, A क्रॉस B आपको हमेशा एक ऐसा वेक्टर देगा जो इन दोनों के परपेंडिकुलर। इस लाइन को लिखो, इस लाइन को अपनी एनसीईआरटी में लिखो। A क्रॉस B विल ऑलवेज गिव यू अ वेक्टर। लिखो, A क्रॉस B will always give you a vector which is always perpendicular to A and B vector both, which will always perpendicular to vector A and B both। क्या बात समझ में आई? नाउ जरा देखो बच्चा लोग, तो I J और K करते हैं। कितना आया? 2 I A का है, A ये रहा 1 4 और 2। क्वेश्चन 3 मार्क्स 4 मार्क्स, मतलब बहुत प्यारे क्वेश्चन, और सारे क्वेश्चन 3D में ऐसे मिलेंगे आपको, ऐसे ही मेंटली प्रिपेयर है ना भाई 3D के लिए बहुत। आई 7 4 28 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर 7 आ गया, 6 आ गया, K आ गया, -2 आ गया, 3 4 जा 12 आ गया। क्या फंडे क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं, आराम से चल रहा है अपन का मामला। चलो, तो 32 I माइनस J माइनस का 14 K। क्या बात क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज माय A क्रॉस B। क्या फंडा क्लियर गाइस? परफेक्ट। दिस इज अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ A एंड B। क्या बात क्लियर? चलें अपन आगे। नाउ अब देखो इसके पैरेलल, देखो अब सुनो, ये कौन सा वेक्टर आया? A क्रॉस B, है ना। अब सुनो बच्चों, DB इस वेक्टर के परपेंडिकुलर है। अब ये वेक्टर मैंने निकाल लिया, ये मुझे निकालना है, तो ये दोनों देखो, ये दोनों ही इन दोनों के परपेंडिकुलर है, बट ये दोनों आपस में क्या है? पैरेलल है कि नहीं है? क्या ये दोनों आपस में क्या है? पैरेलल है या नहीं है? है कि नहीं? ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। और सब पैरेलल होता है तो याद करो, एक रिलेशन सिखाया था आपने, A इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ B। याद आ रहा है किसी को? तो यहाँ पे D क्या होगा? लैम्डा टाइम्स ऑफ A क्रॉस B। यस और नो गाइस, यस और नो। क्या समझ में आ रहा है? ये मतलब पूरे वेक्टर में दिस इज द वन क्वेश्चन जो मुझे कराने में मज़ा आता है। 3D में आपको मज़े दिलाऊंगा, मज़े आ जाएंगे 3D में आपको ना, पसीने आएंगे 3D में, तो देखो तो मज़ा आएगा। सो D वेक्टर और A क्रॉस B पैरेलल हैं, तो इनका रिलेशन क्या हो गया? D इक्वल्स टू लैम्डा A क्रॉस B। क्या फंडा क्लियर? नाउ एक रिलेशन गिवन है अपने पास, ये रहा, ये रिलेशन है। C कितना है? C गिवन है मेरे पास, देखो 2I। मुझे आंसर देखो बच्चों, मेरे पास ना ऑलमोस्ट आंसर आ चुका है। मेरे पास सिर्फ एक लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, A क्रॉस B ये रहा, बस, और कुछ भी नहीं करना है। सो C ये रहा, और D कितना है अपने पास? D को लिखना पड़ेगा ना, लैम्डा A क्रॉस B कितना है अपने पास? 32। ठीक है, ये लिख दिया मैंने यहाँ पे, परफेक्ट। ये जरूर बताना मुझे कमेंट सेक्शन में कि आपको क्वेश्चन नंबर समझ में आया कि नहीं आया, है ना। क्वेश्चन नंबर डाल के बताना मुझे गाइस, ये क्वेश्चन समझ में आना चाहिए आपको।
इक्वल्स टू 15। जरूर बताना कमेंट्स में कि ये क्वेश्चन समझ में आया है या नहीं आया आपको, ठीक है। क्या हो गया 32 लैम्डा आई लैम्डा जे 15, परफेक्ट। आई वाला आई से मिला होगा, तो चलो देखो 2 इंटू 32 कितना होगा 64 लैम्डा माइनस जे माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा 4 इंटू 14 कितना हो गया 16 और ये 56 लैम्डा। क्या कोई डाउट है किसी को मन में? पक्का ना? श्योर? चलें अपन आगे, पक्का? चलो यहां तक तो क्लियर हो गया फंडे, 56 ही आ रहा है ना। चलो अब जरा करो इसको, माइनस माइनस करो, ये हो गया 65 माइनस 56, ये 9 बचा अपने पास, है ना। ये 9 आ गया अपने पास, 9 और परफेक्ट। तो लैम्डा इक्वल्स टू, तो लैम्डा कितना है 5 बाय पुट इन स्टार, पुट इन स्टार, तो d इक्वल्स टू लैम्डा, तो d इक्वल्स टू 5 बाय 3 32i माइनस जे माइनस 14k। दिस इज योर फाइनल आंसर गाइस, ठीक है। क्वेश्चन अमेजिंग, बहुत प्यारा, मेहनत करना है इस क्वेश्चन पे, ये बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। सो देखो वापस एक रिवाइज करता हूँ, ए क्रॉस बी का काम क्या है, दिस विल ऑलवेज गिव यू अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ देम। अब कई बच्चों के मन में एक सवाल आएगा, सर ये यूनिट वेक्टर तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, ये यूनिट वेक्टर नहीं है। यूनिट वेक्टर निकालने का एक फॉर्मूला था जो कि मैंने पढ़ाया है, ए क्रॉस बी अपॉन ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, दैट इज डिफरेंट थिंग, वो इसके बाद का प्रोसेस है। पर मैंने सिर्फ और सिर्फ वेक्टर निकाला है जो कि ए क्रॉस बी के परपेंडिकुलर है। अब दोनों परपेंडिकुलर है, मतलब ये दोनों पैरेलल दिख रहे हैं आपको, पैरेलल का रिलेशन ये आ गया, सिंपल वैल्यू पुट करी और लैम्डा निकाला और लैम्डा को वापस यहाँ पे अपन ने पुट कर दिया, एज सिंपल एज दैट। क्लियर है? फिर भी गाइस मेंशन मुझे बताना, क्योंकि ऐसी चीज़ें समझा देता हूँ ना तो ही मुझे लगता है कि आपको समझाया, आपको समझ में आया होगा, दैट्स मोटिवेट्स मी, ठीक है। परफेक्ट, तो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। सो गाइस बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। क्या कह रहा है, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर i प्लस j प्लस k विद द यूनिट वेक्टर along the sum of the vector is equal to 1 find the value of lambda। now सुनो, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी जरूरी है ना, क्वेश्चन टफ नहीं है। द स्केलर मतलब क्या होता है, स्केलर वन है डॉट प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर i j k विद अ यूनिट वेक्टर along the sum of this वेक्टर, मतलब इन दोनों वेक्टर का सम का यूनिट वेक्टर। चलो देखो बच्चों, इसको अपन मान लेते हैं, काम करते हैं, ए तो उसको लेते हैं अपन, है ना, इन दोनों सम को मान लेते हैं बी, 2i प्लस 4j माइनस 5k प्लस लैम्डा आई प्लस 2j प्लस 3k। सुनो बच्चों क्या कह रहा हूं, इसका डॉट प्रोडक्ट इसके यूनिट वेक्टर के साथ, क्या बोला मैं, इसका डॉट प्रोडक्ट इसके यूनिट वेक्टर के साथ, मतलब इन बी कौन है, इन दोनों का सम है, तो इसके यूनिट वेक्टर के साथ। जरा सुनो, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर विथ द यूनिट वेक्टर along the sum of this two vector is equal to 1। क्या बात समझ में आई? सो 2 प्लस लैम्डा आई 4 प्लस ये हो गया 6j। क्या यहां तक बात क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं, बिंदास। चलो नाउ मुझे निकालना है इसका यूनिट वेक्टर, तो फॉर्मूला यहां तक भी क्लियर है। चलो आगे चलते हैं अपन। अपॉन रूट ऑफ 2 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4। सो एट लास्ट क्या मिल रहा है मुझे, 2 प्लस लैम्डा आई 6j माइनस 2k अपॉन
2 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस 40। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? अरे आराम से आराम से क्लियर, पक्का, श्योर। चलें अपन आगे ना, इसके आगे चलते हैं अपन। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए, मैंने बहुत सिंप्लीफाई वे में आपको समझा रहा हूं, बहुत ही सिंप्लीफाई वे में। क्या है? ए इंटू बी का यूनिट वेक्टर इक्वल्स टू 1। क्या बात क्लियर? और वो भी कैसा? डॉट प्रोडक्ट। तो ए कितना है अपना और बी कितना है? बी कैप यूनिट वेक्टर अपना 2 प्लस लैम्डा आई। सबको ये पता होना चाहिए कि स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट, ठीक है ना? ये मत भूल जाना। चलो यहां तक भी क्लियर। देखो ये तो एक नंबर है, स्केलर है, इसको वहां भेजा। इधर देखो ध्यान से, पे अटेंशन, हाईली पे अटेंशन गाइस। आई प्लस आई कितना हो गया? 1। बचा क्या? 2 प्लस लैम्डा। वी नो दैट इन डॉट प्रोडक्ट आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के क्या होता है? 1 होता है। 1 और ये हो गया 6। के वाला -2 किधर गया? ठीक है, 2 से 2 गॉन, 6 प्लस लैम्डा इक्वल्स टू, ठीक है। आगे चले 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 चले, क्या होगा? स्क्वायरिंग बोथ साइड। यहां तक भी क्लियर, ताकि रूट हटेगा ना। तो 6 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर डायरेक्ट कर दूं, 6 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 36 प्लस लैम्डा का स्क्वायर प्लस 12 लैम्डा। पक्का, श्योर ना? इधर से 2 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस 40। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आराम से चल रहा है, आराम से। रूट हटा, जरा खोलो इसको और खोलो। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है 2018-19 में आया हुआ है, ठीक है ना? चलो 4 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 40। ना देखो ये और ये तो गॉन, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। एक काम करते हैं, 4 को यहाँ भेजो तो 12, ठीक है। 4 प्लस 40, 44 सर। देखो देखो 36 वहाँ गया तो ये हो जाएगा -36। 12 माइनस 4 कितना होता है? 8 होता है, आई थिंक ना, 8 होता है, 8 होता है। चलो, और 44 में से 36 गया तो 8 बचा, 8 से 8 कटा तो लैम्डा कितना आया? कितना आया? कितना आया गाइस? 1। लैम्डा इज 1। सो गाइस एक तो कैलकुलेशन आनी चाहिए जो कि इजी है, पर जो गाइस मेन चीज़ जो है ना वो समझ में आना चाहिए क्वेश्चन की लैंग्वेज, ठीक है? ये क्वेश्चन लैंग्वेज बदलती रहती है हल्की फुल्की, गाइस ध्यान रखना, ठीक है? सो स्केलर प्रोडक्ट माने डॉट प्रोडक्ट किसके साथ? यूनिट वेक्टर, इन दोनों के सम का यूनिट वेक्टर। क्लियर है? परफेक्ट। तो यहाँ तक पॉज करें गाइस और नोट करें। सो गाइस बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 अच्छा क्वेश्चन है, क्वालिटी क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंसंट्रेशन ज़्यादा चाहिए गाइस। आ जाओ, लेट्स स्टार्ट। इफ ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर। नो, पहली बात धीरे धीरे चीज़ों को क्लियर करते हैं। म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब क्या हो जाएगा? किसी को याद है? ए डॉट बी, बी डॉट सी और सी डॉट ए क्या होगा? 0। मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है कि मैंने बोला है इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है बच्चा लोग? 0 होता है, ठीक है। हैज इक्वल मैग्नीट्यूड। अच्छा ये क्या कह रहा है? इन तीनों के मैग्नीट्यूड इक्वल है। शो दैट द वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी, भाई 3 वेक्टर मिलाऊंगा तो वेक्टर ही तो मिलेगा। तो ये वेक्टर जो है ना इक्वली इंक्लाइंड है ए बी और सी से। ये इंक्लाइंड माने क्या हो गया? कुछ भी ले लेंगे, एंगल ले लेंगे अपन। सो देखो इंक्लाइंड माने एंगल, ठीक है। तो ये जो वेक्टर बन रहा है ये इन तीनों एंगल वेक्टर से जब
इक्वली इंक्लाइन मतलब इक्वल एंगल बना रहा है ना। देखो थोड़ा सा क्वेश्चन समझने में कंफ्यूजिंग होता है, पर जब करेंगे ना क्लियर हो जाएगा। तो पहले ये 2 लाइन समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, पक्का श्योर। नाउ देखो भाई, चलो नाउ वी नो द फॉर्मूला कॉस थीटा, है ना, पक्का श्योर। नाउ फर्स्ट क्या देखना बच्चों, मैं निकाल रहा हूं ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी इंक्लिनेशन विथ ए, है ना, व्हेन ए प्लस बी प्लस सी इज इंक्लाइंड विथ ए वेक्टर, ठीक है। अच्छा वी वन नो वन मोर थिंग, ये नीचे आ जाएगा ए डॉट बी अपॉन ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। यहां पे ए की प्लेस पे कौन होगा, ये, यहां बी की प्लेस पे कौन होगा, ये ए। दिस इज फॉर्मूला, अपन कंपैरिजन कर रहे हैं, इसकी प्लेस पे ए की प्लेस पे ये होगा, बी की प्लेस पे ये होगा, तो क्या होगा, और कॉस थीटा क्या लें, थीटा 1 लेते हैं अपन, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए क्या डाउट किसी को, पक्का श्योर बिंदास। ये जब ए से मिला हुआ व्हेन इंक्लाइंड विद एन एंगल ए विथ मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा 1, मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा 1, तो मैंने कॉस थीटा 1 ले लिया इस तरह, पक्का। चले अपन आगे। ना देखो क्वेश्चन इजी है। अच्छा ए डॉट ए कितना होता है, ए डॉट बी डॉट ए और सी डॉट ए, मैं एक बार सिखाऊंगा, आने वाले वक्त में आप लोग खुद करेंगे, अंडरस्टैंड हो जाएगा। ये 0 ये 0, ये क्या हो जाएगा, वी नो दैट कैंसिल करो, तो फाइनली क्या यहां तक फंडे क्लियर है, क्या यहां तक फंडा क्लियर है, श्योर। चलें अपन आगे। नो क्या है, व्हेन ए प्लस बी प्लस सी इज इंक्लाइंड बी, है ना, तो कॉस थीटा 2 लेते हैं, इसका थीटा 2 लेते हैं, है ना। सो यहां पे ए की प्लेस पे कौन है, ये, यहां पे बी की प्लेस पे कौन है, बी। चलो ना देखो थोड़ा डायरेक्ट करेंगे अपन, ए डॉट बी 0, सी डॉट बी 0, बी डॉट बी आएगा, कितना आएगा, बी डॉट बी, और ये कितना बन जाएगा, उसका स्क्वायर, कैसे करो, ठीक है। तो कॉस थीटा कितना आया, ये आया। यहां तक क्लियर, बहुत आसान है, चीज़ों को सिंप्लीफाई करना सीखो, हो जाएगा, बहुत आसान। बट ये किसी सॉल्यूशन देख के समझ में नहीं आएगा, ये चीज़ें समझाने पे समझ में आती है गाइस, परफेक्ट। चले अपन आगे। थर्ड पॉइंट, व्हेन C is inclined with C, ठीक है, उस तरफ ले लो, cos थीटा 3 ले लो, है ना। तो a प्लस बी प्लस सी डॉट सी, यहां पे a की प्लेस पे a प्लस बी प्लस सी, b की प्लेस पे c आएगा, है ना, और नीचे इनका मैग्नीट्यूड, परफेक्ट। अब थोड़ा सा समझदार हो गए हो, a डॉट सी 0, b डॉट सी 0, c डॉट सी c का होल स्क्वायर, पक्का श्योर ना। चलो ये चैप्टर करते रहना बच्चों, बहुत इजी चैप्टर है, वाह, डरना मत, उम्मीद मत हारना, ये हो जाएगा, 2 से 3 बार करोगे ना, डैम श्योर। चलो तो थीटा 3 आ गया,
ना देखो इसको नाम दो 1 2 3 और 4। थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग मुझे चाहिए आप लोगों से। देखो बच्चों, नीचे a प्लस बी प्लस सी देखो, यहाँ पे, यहाँ देखो और यहाँ देखो, क्या डिनोमिनेटर तीनों का सेम है, हाँ कि ना? इसका 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 क्या सेम है? हाँ सर सेम है। आगे जाओ सर, ऊपर a है, b है और c है, सर ये इक्वल नहीं है, लाऊं इक्वल बाय 1, a b और c इक्वल है, मतलब ये ऊपर वाला a b और c इक्वल है। डिनोमिनेटर तो ऑलरेडी इक्वल थे, न्यूमरेटर भी a b और c इक्वल है, तो मैं कहना है इससे बाय 1 2 एंड 3, बाय 1 2 and 3 we can say that cos theta 1 equals to cos theta 2 equals to cos theta 3, बोले तो थीटा 1 थीटा 2 और थीटा 3 इक्वल। क्या बात सबको समझ में आई? सो ये यहाँ लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। सो वेक्टर a plus b plus c is equally inclined with a, b and c। क्या बात क्लियर? आसान क्वेश्चन, इजी है। म्यूचुअली प्रॉपर्टी सुनो तो ये क्लियर हो जाएगा, इक्वल मैग्नीट्यूड मतलब ये क्लियर हो जाएगा। फिर ये लाइन समझने की है, समझो आराम से, क्वेश्चन को धीरे धीरे पढ़ो एंड एनालाइज कि भाई क्या कहना चाह रहा है ये, क्या फंडा क्लियर? पक्का श्योर? जरूर बताएं इस क्वेश्चन को भी समझाना में काबिल रहे या नहीं रहे, कमेंट्स में जरूर बताना मुझे गाइस, पक्का? सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन गाइस। सो गाइस नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 15। 15 इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? प्रूव दैट a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर, ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर इफ एंड ओनली इफ पॉसिबल, है ना, अगर a एंड b आर परपेंडिकुलर। सही, परपेंडिकुलर मतलब क्या हुआ? अरे दो वेक्टर का परपेंडिकुलर मतलब उनका a डॉट b क्या होगा? क्या होगा? 0 होगा। जरा बोलो बच्चा लोग, क्या होगा? 0 होगा। तो टू प्रूव क्या है कि a डॉट b इक्वल टू 0 ला के दिखाओ सर, तो मजा आ जाए। प्रूफ पे आ जाओ, ठीक है? नो, क्या होगा? कुल मिला क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि ये कंडीशन तभी फेवरेबल होगी अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, वेक्टर a और वेक्टर b, इफ दे आर परपेंडिकुलर। ठीक है, खोलो इसको। a जब a से होगा तो क्या आएगा? अब तो तुम लोग समझदार हो गए हो। a डॉट b, b डॉट a, b इंटू b का स्क्वायर इक्वल्स टू, ठीक है, ये से कटा, ये से कटा, और वी नो दैट कि a डॉट b इक्वल्स टू b डॉट a होता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको। ये भी हो जाएगा b इक्वल 0, बोले तो 2 a डॉट b इक्वल 0, ये नीचे गया तो हमको क्या मिला? a डॉट b इक्वल टू 0। सो हो गया क्वेश्चन। सो अबाउ स्टेटमेंट, अबाउ स्टेटमेंट इज ट्रू व्हेन, ये क्या लिखा है? व्हेन लिखा है वाह, व्हेन a and b are perpendicular to each other। ठीक है, to each other। इसकी मिसनेस काफ़ी इजी है। बस क्वेश्चन नंबर 1 तो अपना 14 था, अमेजिंग क्वेश्चन, और आई थिंक 13 क्वेश्चन था। ये दो क्वेश्चन थोड़ा टफ, नए, यूनिक थे, अदरवाइज चीज़ें इजी है। क्लियर गाइस? परफेक्ट। तो यहाँ तक पॉज करें और नोट करें गाइस। सो गाइस बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। 16 अच्छा क्वेश्चन है ना, इसमें मेजरली होना चाहिए कि समझाने वाला होना चाहिए। ठीक है, ये तो थीटा इज एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, ठीक है, एंड कह रहा है मुझे a डॉट b 0 या 0 से बड़ा है, ऐसा ही कहना जा रहा है।
ठीक है भाई, ओके डन। ओनली व्हेन देयर आर फ्यू कंडीशंस, 4 ऑप्शन है अपने पास, कोई दिक्कत नहीं है। चलें अपन आगे। नाउ गाइस आ जाओ, मैं आपको समझाता हूँ, है ना। हर कोई बुक में देख के समझ में नहीं आएगा। अब आप समझना, इसने बोला है कि ए डॉट बी पॉजिटिव है। अरे जीरो से बड़ा मतलब क्या होता है? जीरो से बड़ा मतलब पॉजिटिव, जीरो छोटा मतलब नेगेटिव, जीरो या जीरो से बड़ा मतलब जीरो या जीरो से बड़ा मतलब पॉजिटिव। ठीक है, ये क्या होता है? ये कौन होता है? मैग्नीट्यूड। और आपको पता है मैग्नीट्यूड माने लेंथ, और लेंथ कभी नेगेटिव नहीं आती, मतलब ये भी पॉजिटिव। अब ये चीज हो रही है मल्टीप्लाई, इधर है पॉजिटिव, ये है पॉजिटिव, तो इसको भी किससे मल्टीप्लाई होना चाहिए? पॉजिटिव से मल्टीप्लाई होना नहीं चाहिए, मतलब कॉस थीटा बी जीरो से बड़ा होना चाहिए। सो कॉस थीटा बी जीरो से बड़ा होना चाहिए, हाँ कि ना? ये जीरो भी दे रहा है तो इक्वल लगा दो। चलो डन हो गया, परफेक्ट। क्या बात समझ में? पॉजिटिव इक्वल टू पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव होगा तभी तो पॉजिटिव होगा, ये तो गिवन है, इसको तो पॉजिटिव ही रहना है। तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव गिव्स यू पॉजिटिव। क्या बात क्लियर? तो कंडीशन मेरे पास आई कि कॉस थीटा जीरो या जीरो से बड़ा, इक्वल टू इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू लगा हुआ है, ठीक है। अब ये पॉजिटिव कब होगा? अब कॉस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है बताओ? कौन से क्वाड्रेंट में होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। क्या बात समझ में आई? क्या हमको पता है कॉस थीटा कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। ऑप्शन देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट नहीं, ये भी गलत, सेकंड क्वाड्रेंट आ रहा है वहाँ पे। ऑप्शन बचता है बच्चा सिर्फ और सिर्फ बी, ऑप्शन बी। सर बी क्यों? सर ये क्यों नहीं लिया? अरे सुन 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 सुन, इक्वल टू लगा हुआ है, cos 90 कितना होता है? जीरो होता है, तो यहाँ पे इक्वल टू मतलब थीटा को मैं 90 ले सकता हूँ। थीटा 90 लिया तो मतलब cos जीरो इक्वल जीरो, फिजिबल आंसर है। यहाँ पे इक्वल टू साइन नहीं है इसलिए मैंने नहीं लिया, यहाँ पे इक्वल टू साइन है इसलिए मैंने लिया। और cos जीरो कितना होता है? 1 होता है, वो भी पॉजिटिव है, इसलिए आंसर कौन सा लिया अपने? बी ऑप्शन लिया। क्या फंडा क्लियर है? समझा पाया? समझ में आया? इजी था, क्लियर? सो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन, और ये चीज़ जरूर लिखना, इसी से समझ में आएगा। सॉल्यूशन देखने से कुछ नहीं होता बच्चों, इसको समझो, फील करो, क्लियर है? चलो कॉपी करेंगे गाइस। सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 17, बहुत ही अमेजिंग एमसीक्यू क्वेश्चन, इसको तो इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये वाला, ठीक है ना? दिमाग हिला देगा एकदम ऐसा है। इफ या लेट ए एंड बी बी टू यूनिट वेक्टर्स। अच्छा यूनिट वेक्टर बोला, मतलब क्या बोला ये? क्या बोला ये? मतलब वेक्टर, इन दोनों का मैग्नीट्यूड कितना होगा? कितना होगा? 2, 1, 3, क्या 1, क्लियर? थीटा इज एन एंगल बिटवीन देम, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। देन ए प्लस बी इज ए यूनिट वेक्टर, कब होगा? ए और बी एक यूनिट वेक्टर है, ठीक है, और थीटा जो है इन दोनों के एंगल है बीच में, बट ए प्लस बी एक यूनिट वेक्टर होगा, कब होगा? कौन से एंगल पे होगा? ऐसा मुझसे पूछ रहा है। सो जरा देखो बच्चों, ये मुझसे पूछ रहा है कि ये यूनिट वेक्टर कब होगा, तो मैं रिवर्स चलता हूँ, मैंने यूनिट वेक्टर माना, ठीक है। क्या हमको पता है इसको लिखने का तरीका? ये यूनिट वेक्टर कब होगा, यही मुझसे ये पूछ रहा है। चलो आगे चलते हैं अपन। क्या हमको पता है कन्वर्स? इसको ऐसे लिखते हैं, यस और नो? क्या पता है हमको? अच्छे से पता है कि इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिंदास चलने अपन आगे, पक्का ना? हमको पता है यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आता है। आपको और इजी करता हूँ, और इजी करता हूँ, आ जाओ। क्या हमको पता है यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1 होता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये बात से कोई दुरा है? कोई दिक्कत नहीं है। इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर भी 1, कोई इशू नहीं। क्या इसको लिख सकता हूं मैं? जरा देखो, शक्ल देखो, शक्ल देखो, शक्ल देखो। इसको ए डॉट ए लिख दिया तो इसको भी मैंने ऐसे ऐसे लिख दिया, क्या कोई आपत्ति? पक्का ना? पक्का श्योर? भाई इक्वल्स टू 1 है ना, और यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड वैसे ही 1 होता है, तो स्क्वायरिंग कर दिया यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं आया, बिंदास। चलो ए डॉट ए
करो मल्टीप्लाई करो, चलो हो जाओ। तो ये आएगा ए डॉट बी, बी डॉट ए, बी डॉट बी, तो बी मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये मुझे दे रहा है 1, ए डॉट बी और बी डॉट ए बात एक ही है, तो कैन आई राइट लाइक दिस, ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी, बोले तो 2ab। यहाँ तक भी कोई डाउट किसी को? कोई दिक्कत नहीं है। 1 से 1 तो गॉन, ठीक है। मेरे पास बचा 1 प्लस, इसको वहाँ भेजो, हालांकि बच्चों वाले काम है। यहाँ तक पहुँच गए, यहाँ तक पहुँच गए, चलो आगे चलते हैं। क्या हमको पता है इसका एक फॉर्मूला होता है? अरे अपना ए वेक्टर बी वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। तो इसकी जगह मैंने ये लिख दिया, एज सिंपल एज दैट। ये दोनों कौन है? इनका मैग्नीट्यूड कितना है? सर 1 है, ये गिवन है क्वेश्चन में। तो एट लास्ट मेरे पास क्या बचा? अब कई बच्चों को यहाँ तकलीफ आने वाली है, क्योंकि 11th क्लास का फंडा चालू हो जाएगा। कॉस में हाफ कब आता है? जरा कोई बताएगा? सर 60 पे, 60 माने π/3 है ना। माइनस साइन हटाना है मुझे, तो वो क्या होगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे कॉस है? पाई माइनस थीटा से। तो कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस 2π/3, एलसीएम लियो, तो थीटा इक्वल्स टू 2π/3 है ना। एंड किसी को अगर अलाइंड एंगल्स देखना है, अलाइंड एंगल्स ना, तो वो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट पे क्लिक करके ऊपर ऑप्शन आएगा, वहाँ पे जाके 11th क्लास में जाने के बाद वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री डला हुआ है, 11 ट्रिग्नोमेट्री डला हुआ है, वहाँ पे अलाइंड एंगल्स एक सेपरेट वीडियो डला हुआ है, वो देख के कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो, ठीक है। परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। इट वॉज एन ईजी क्वेश्चन बट क्वाइट ट्रिकी, थोड़ा सा ट्रिकी है ना। ये ध्यान रखना कि मैग्नीट्यूड 1 होता है, स्क्वायरिंग भी कर दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो 1 होता है, एज सिंपल। अरे 1 का स्क्वायर तो 1 होता है ना, इसलिए मैंने लगाया ही नहीं। क्या फंडा क्लियर? और यहाँ से ये लेके आया, यहाँ से गाड़ी चालू हो गई। परफेक्ट, फंडा क्लियर। सो गाइस पॉज का वीडियो एंड नोट डाउन। सो नाउ बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्या कहता है? फाइंड द वैल्यू ऑफ आई डॉट जे क्रॉस के प्लस जे डॉट के क्रॉस आई प्लस के डॉट आई क्रॉस जे। नाउ बहुत इजी और मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, मुझे अच्छा लगता है ऐसे क्वेश्चन, बहुत इजी है गाइस। आई लिखो, जे लिखो और के लिखो। अपन ने चीज़ें सीखी है ना। एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो पॉजिटिव देगा ना। जरा देखो, आ जाओ। आई ये लिखा, डॉट है यहाँ पे, जे क्रॉस के, जे क्रॉस के क्या देगा? आई देगा, प्लस ये जे एज इट इज लिखा है, इसको देखो, के क्रॉस आई, के क्रॉस आई क्या हो गया? जे। ये के एज इट इज लिखा, डॉट आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे विल गिव यू के। अब ये पहुंच चुका है डॉट प्रोडक्ट के अंदर। आई डॉट आई कितना होता है? 1। जे डॉट जे कितना होता है? 1। के डॉट के कितना होता है? 1 विल गिव यू आंसर 3। आंसर कितना है? 3, ऑप्शन डी। क्या टफ था? क्या टफ नहीं था गाइस। बट एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि वेक्टर्स के अंदर और 3D के अंदर विदाउट लर्निंग द कंसेप्ट आप डायरेक्टली जंप नहीं कर सकते। अगर ये क्वेश्चन करना है आज आपको बाय चांस, तो आपको डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट दोनों आने चाहिए, उनके बेसिक फंडा रूल आने चाहिए, है ना। अब डायरेक्ट जंपिंग जाए। एंड गाइज एक लास्ट क्वेश्चन और एंड देन विल बी स्टार्टिंग 3D। तो 3D आप जंप नहीं कर सकते, ये बात ध्यान रखना। हर वीडियो देखना मेरा, चीज़ें समझना। किसी और का वीडियो देखा, मेरा देखा तो नहीं चलेगा, मेरा ही देखा और शुरुआत से एंड तक जो कंसेप्ट मैं सिखाऊंगा वो फॉलो करोगे तो क्वेश्चन सारे सारे हो जाएंगे। क्लियर है? तो यहाँ तक पॉज करें और नोट करें गाइस। सो गाइस नाउ लेट्स स्टार्ट द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, ठीक है, और ऑफ दिस चैप्टर ऑल्सो गाइस, है ना। इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स ए एंड बी, देन आपको कुछ गिवन है। देखो जरा, देखो देखो देखो, ए डॉट बी। कन्फ्यूजन थोड़ा सा आ सकता है पर मैं क्लियर करा दूंगा।
एंड थीटा इज इक्वल टू, है ना, ये एक रिलेशन गिवन है। चलो सर ये मैग्नीट्यूड क्यों गिवन है यार? सर देख 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 मैं सिखाता हूँ। ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है? ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, ठीक है। ए क्रॉस क्या होता है? याद कर, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा, और एन कैप भी तो होता है। अरे भूल गए क्या एन कैप को? भूलना मत। थीटा माने मैग्नीट्यूड देना चाहिए। क्या ए ऑलरेडी एक मैग्नीट्यूड है? हाँ सर, ये तो एज इट इज लिख दे। क्या बी मैग्नीट्यूड है, मतलब एक स्केलर क्वांटिटी है? हाँ सर है। स्केलर माने एक सिंगल वैल्यू विच इज फ्री फ्रॉम आई जे के। कॉस थीटा, हाँ एंगल कुछ भी होगा बट कॉस थीटा इज ए नंबर, इज ए स्केलर क्वांटिटी। हाँ तो इसको भी एज इट इज लिख दे। यहां देख ये भी मैग्नीट्यूड है, इसका मैग्नीट्यूड निकालो तो मैग्नीट्यूड का मैग्नीट्यूड ही आएगा, एक वैल्यू ही आएगी। साइन का एक मैग्नीट्यूड ही देगा, और एन कैप का मैग्नीट्यूड कितना 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 1 हो जाएगा। याद करो यूनिट वेक्टर का होगा तो वो क्या हो जाएगा? लिखू क्या? तो लिख देते अपन। तो इसको हटा, एक्चुअली पूरी जो साजिश रची ना, साजिश, वो इसको हटाने के लिए गई, पता है, इसको हटाने के लिए। बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं था। ये और ये कटा, ये और ये कटा, ये हो गया 1 अपने पास आया, इंटू 1 हटाओ, इसको नीचे भेजो, साइन अपॉन कॉस साइन अपॉन कॉस, और 10 में 1 कब आता है? क्या समझ में आया? ऑप्शन कौन सा है? बी ऑप्शन, ऑप्शन बी, ठीक है। ये किसी सॉल्यूशन में नहीं मिलेगा, आपको ध्यान रखना है ना, ये आपको समझना पड़ेगा। तो मैंने समझा दिया क्यों एक्चुअल में राज क्या था मैग्नीट्यूड लाने का, क्योंकि इस एन कैप को मुझे हटाना था। सो गाइस आई थिंक फंडे क्लियर है। और जैसा कि मैंने बोला, जंपिंग जैक मत करना, आपको चीज़ें सीखनी पड़ेगी, देन आपको धीरे धीरे मूव ऑन करना पड़ेगा। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट थ्योरी, द टफेस्ट चैप्टर। उसके सारे लेक्चर्स को मैं कहना चाह रहा हूँ 1 या 2 बार देखना, नई चीज़ें मिलेगी और धीरे धीरे अडॉप्शन पावर धीरे 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 आपके अंदर आएगी। सो आई थिंक वेक्टर्स क्लियर होंगे, कंसेप्ट सारे क्लियर होंगे पक्के से, श्योर। एंड गाइस चैनल पे सपोर्ट के लिए इसको जरूर शेयर जरूर करना अपने दोस्तों में, ताकि उनका बेनिफिट भी हो। क्लियर? सो गाइस यहाँ तक पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन, एंड थैंक यू गाइस।